हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वीडियो में हम मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मल्टी कैप मतलब मल्टी कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक में, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। यदि हम रूल्स की बात करें तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लार्ज कैप कंपनीज में 25% इन्वेस्ट करना होगा, मिड कैप कंपनीज में भी 25% इन्वेस्ट करना होगा और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 25% इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। और इसी के बाद जो 25% हमारे पास में बचते हैं वो फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का उद्देश्य आपको अलग अलग साइज की कंपनीज का एक्सपोजर देना होता है, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आ सके। एक्टिव मैनेजमेंट की यदि हम यहाँ बात करें तो मल्टी कैप फंड में जो कि फंड मैनेजर है वो बहुत ही एक्टिव तरीके से इन फंड को मैनेज करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कम मूल्य वाले शेयर्स की पहचान करना और रिटर्न बढ़ाने के लिए मार्केट में सही समय पर उनको यूज करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है जो मिड लेवल पर रिस्क उठाने के लिए रेडी हो और टाइम टू टाइम अपने मनी को ग्रो भी करना चाहते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए भी बेस्ट है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग फंड चूजिंग में कंफ्यूज हैं। डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल नहीं है जो कि 5 to 7 ईयर मतलब कम समय के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मल्टी कैप फंड में जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज के एक्सपेंस रेशो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर यदि हम यहाँ बात करें तो मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को अपनी रिस्क टॉलरेंस के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ये फंड लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि जिन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट अच्छी ना हो तो यहाँ वो स्ट्रेस का कारण बन सकती है। इसलिए इन म्यूचुअल फंड्स की एनएवी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट की यदि हम यहाँ बात करें तो एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल गोल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हमने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सी डिटेल से जाना है और इसके बारे में यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। यदि पाठशाला के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।